हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के 1 to 13 एग्जाम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का 14 क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन है, ए रिटायर्ड पर्सन हैज़ 70,000 टू इन्वेस्ट एंड टू टाइप ऑफ बॉन्ड आर अवेलेबल इन द मार्केट। टू टाइप के बॉन्ड हैं, उसमें वो 70,000 इन्वेस्ट करना चाहता है। उसमें उस पर फर्स्ट बॉन्ड पे तो 8% का इन्वेस्ट मिल रहा है, मतलब रिटर्न मिल रहा है, और इसको 10% पे मिल रहा है सेकंड पे। ठीक है, एज पर नॉर्म्स ही हैज़ टू इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 10,000 इन द फर्स्ट टाइप एंड नॉट मोर देन 30,000 इन द सेकेंड टाइप। तो यहाँ पे बता रखा है मैक्सिमम रिटर्न। तो हमारे पास बॉन्ड टाइप ए के मान लेते हैं, टाइप फर्स्ट है जो, उसको हम मान लेते हैं एक्स, और टाइप जो सेकंड है उसको हम मान लेते हैं वाई। तो एक्स और वाई में वो मैक्सिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, 70,000। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई है। और जो रिटर्न मिलता है, हमें मैक्सिमम रिटर्न बताना है, तो मैक्सिमम रिटर्न हमारे पास क्या होगा, 8% एक्स का और 10% वाई का। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कहा है, ही हैज़ टू इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 10,000, कि मिनिमम 10,000 तो वो एक्स मतलब फर्स्ट टाइप में वो इन्वेस्ट करेगा ही। तो एक्स क्या हो जाएगा, ये 10,000 बोला था, नॉट मोर देन 30,000 इन सेकेंड टाइप। यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा वो बी में नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन होगी, और एक्स और वाई क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल टू 0, इक्वल या ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास अब इस इक्वेशन को, जेड को तो हमने क्या बनाना है, मैक्सिमम 8% एक्स प्लस 10% ऑफ वाई, ये तो हमने क्या बनाना है, मैक्सिमम। अब जो ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7,000 हो जाएगा, 70,000 सॉरी। इसकी टेबल बनाएंगे, जब एक्स को 0 रखा तो वाई 70,000 आ गया, वाई को 0 रखा तो एक्स 70,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 10,000 एंड वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30,000। ये वाली तो हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसको ग्राफ पे बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है, एक्स 0 है तो वाई कितना आया था, 70,000, और ये भी कितना आया था, 70,000। तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड है x इज इक्वल टू 10,000, ये सेकंड हो गई। y कितना था, 30,000, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है ट्रू एंड फॉल्स। x प्लस वाई 0 लेस देन 70,000, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रू। और यहाँ पे क्या है, 0 ग्रेटर देन 10,000, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। और ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू। तो दो इक्वेशन तो हमारे पास ट्रू आई है। y वाली क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये एक्स वाई वाली हमारे पास क्या है, ट्रू है, और ये वाली हमारे पास क्या है, फॉल्स, तो बाहर की तरफ। तो ये वाला जो रीज़न आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीज़न। एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, और एक ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये वाला पॉइंट तो हमें पता है, x 10 है, y 0 रहेगा, यहाँ पे 70 है और 0 रहेगा। अब बात रही इसकी और इसकी। अब यहाँ देखो x तो 10 है और y हमारे पास क्या था, मतलब 10,000 है, ये 70,000 है। ठीक है, 1000 को भी के लिए वो रखते हैं। यहाँ पे क्या है, x से हमारे पास 10,000 था, y तो 30,000 था। 10,000 एंड 30,000 ये वाला पॉइंट बन गया। अब रही बात इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके। अब थर्ड क्या था, y इज इक्वल टू 30,000। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70,000। 70,000 में से 30,000 गए तो x हमारे पास कितने बचाएंगे, 40,000। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आया, 40,000 एंड 30,000। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स तो आ चुके हैं। हम क्या करते हैं, z निकाल लेते हैं। 8/100 ऑफ x था प्लस 10/100 y था। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, एक तो है 10 एंड 0, मतलब 10,000 एंड 0। एक है 70,000 एंड 0। एक है हमारे पास 10,000 एंड 30,000। एक है 40,000 एंड 30,000।
वैसे भी साफ पता चल रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70,000 था, तो इन दोनों का टोटल हमारे पास 70,000 आना चाहिए, या तो ये हमारा आंसर बनेगा या फिर ये वाला आंसर बनेगा। तो यहाँ देखो अब 10,000 पे देखें तो 8/100 और इंटू में 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आया 800, ठीक है, क्योंकि ये तो जीरो था। 8/100 इंटू में 70,000, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 7 जा 56, ये 2 जीरो। फिर 8% ऑफ इसका निकालेंगे तो हमारे पास आ रहा है 800, प्लस इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,000, तो ये आ रहा है 3,800। ये 8% इसका निकालेंगे तो इसका आ रहा है 3,200, प्लस 10% इसका निकालेंगे तो आ रहा है 3,000, जो कि आ गया 6,200। तो मैक्सिमम हमारा क्या आ रहा है 6,200। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट बॉन्ड में तो वो 40,000 लगाएगा, सेकंड बॉन्ड में वो 30,000 लगाएगा, ठीक है, 40,000 एंड 30,000। और मैक्सिमम हमारे कितने आ जाएंगे रिटर्न 62,000 6200। 15 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ए कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ बेल्ट ए एंड बी। ए और बी टाइप के बेल्ट है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। प्रॉफिट ऑन दीज टाइप्स ऑफ 2 and 1.5 ईच बेल्ट रिस्पेक्टिवली। एक प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो मतलब ये जेड मिल गया हमें 2x + 1.5y, ठीक है। और हमने यहाँ पे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो इसको हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। ए बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच एज ए बेल्ट ऑफ टाइप बी। जितना बी को चाहिए ना उसका ट्वाइस हमें ए के लिए चाहिए। तो द कंपनी कैन प्रोड्यूस एट द मोस्ट 1000 बेल्ट्स ऑफ टाइप पर डे। पर डे एक दिन में वो कितना बना रही है, 1000 बना रही है। तो देखो 1000 बना रही है वो एक दिन में। हमने क्या निकालना है, एक्स निकालना है कि वो एक्स कितने बना रही है। तो ए कितने में हो जाएगा 1000, और एक्स कितने, बी के लिए हमने, ए के लिए हम एक्स मान लेते हैं और बी के लिए हम वाई मान लेते हैं। तो ये बी के लिए दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा वाई। वाई के लिए क्या हो जाएगा फिर y/1000, ठीक है, y/1000 हो गया। अब रही बात, इसने क्या बोला था कि जो ए बेल्ट है उसके लिए हमें कितना चाहिए, ट्वाइस एज मच द जो हमें रिक्वायर है बी के लिए। तो बी के लिए हमें इतना रिक्वायर है तो इसका हाफ करेंगे, जब एक्स के लिए कितना हो जाएगा 2 × 1/1000, ये था ना हमें 2 × 1/1000, इन 2 में क्या कर देंगे एक्स कर देंगे। तो ये कैंसिल करेंगे तो 500। तो एक्स के लिए हमें क्या चाहिए 1/500 एक्स, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, y/1000 प्लस x/500, जो कि क्या है एक दिन के लिए, एक दिन के अंदर हम बनाना है ये, ठीक है, एक दिन की कैपेसिटी है। और 800 बेल्ट्स है जो हम एक दिन के लिए बना सकते हैं। तो 800 बेल्ट्स, हमने बेल्ट्स को माना था x एंड y, तो x + y क्या है <800 की। 800 जो बेल्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास सिर्फ, ठीक है। एट द मोस्ट 400 बकल्स फॉर बेल्ट ऑफ टाइप ए एंड 700 टाइप ऑफ बी अवेलेबल पर डे। तो यहाँ पे क्या दिया है, एट मोस्ट बोला है, तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम 400 बना सकते हैं और y के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 700 बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, अब सारी इक्वेशंस आ चुकी हैं। इसको अगर आपने एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेोगे तो 1000 आएगा, यहाँ आ जाएगा y + 2x, इधर आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई। अब 2x + y = 1000 हो गया, एक x + y = 800 हो गया। जब इसकी टेबल बनाएंगे x 0 हो गया, y क्या आ गया, सॉरी 1000 आएगा, 1000 हो गया, y 0 तो x कितना आ जाएगा 500, x 0 तो y 800 और ये 800, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे तो हमें पता ही है x = 400 हो गया, ये y = 700 हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है, क्योंकि 0 < 800 हो गया, 0 < 10,000 हो गई, यहाँ पे भी ये दोनों क्या है हमारे पास ट्रू। तो सारी इक्वेशंस हमारे पास क्या आ गई, ट्रू। यहाँ देखो, यहाँ पे हम 100 का गैप बना लेते हैं, 100 200 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमें 8 तक ही चाहिए एक्स में। तो 2 3 4 5 6 7 8
9 और 1000, ठीक है। अब हमारे पास 0 और 10,000 और यहाँ है 500, तो ये वाला पॉइंट कर मिला देंगे हम। ये कौन सी इक्वेशन होगी? फर्स्ट। एक है 800 और 800, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। एक है हमारे पास x इज इक्वल टू 400 और y कितना है 700। यहाँ पे सारे क्या है? ट्रू हैं, तो ये वाला रीज़न आ जाएगा हमारा। तो एक तो ये पॉइंट चाहिए, एक ये वाला पॉइंट चाहिए, एक ये वाला पॉइंट चाहिए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आए हैं? एक तो 0 0 आया है। यहाँ पे हम इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। एक तो हमारे पास 0 जेड, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1.5 y है, ठीक है। एक तो 0 0 आ गया। एक हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, क्या बन रहा है 700, तो यहाँ पे x 0 है और y क्या है 700। यहाँ पे देखो कौन सा पॉइंट बन रहा है, x हमारे पास क्या है 400, तो 400, ठीक है। अब रही बात इन तीनों पॉइंट्स की, ये तीनों पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? यहाँ पे हमारे पास x क्या है 400 है, ठीक है। और ये किस लाइन को कट करके आ रहा है? फर्स्ट लाइन को। फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या थी? इसको मान रखिए हमने फर्स्ट लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। x हमारे पास क्या था 400 है, 4 इंटू 2 800 हो जाएगा। y हमारे पास क्या आ जाएगा 200। तो जब 400 था तो y क्या आ रहा है 200। एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब रही बात इसकी, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को कट करके आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 800। तो कैंसिल करेंगे, जब ये कैंसिल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 200, और जब x की वैल्यू 200 पुट कर रही हूँ 2 टू 4 400 माइनस करेंगे तो y की कितनी आ रही है 600। तो 200 एंड 600, ठीक है। और ये वाला पॉइंट यहाँ y हमारे पास क्या है 700, और ये किस लाइन को कट करके आ रहा है सेकंड लाइन को। सेकंड लाइन हमारे पास क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 800। जब y 700 है तो x कितना बच गया हमारे पास 100। तो पॉइंट क्या आया 100 एंड 700, ठीक है। और हमने इसको दिखाना क्या था मैक्सिमम द प्रॉफिट, तो मैक्सिमम दिखाना है हमने। 0 0 पे तो ये मैक्सिमम होगा नहीं, ठीक है। अब 0 यहाँ पे 1.7 इंटू में 700, यहाँ पे 2 इंटू 400 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 400 प्लस 1.5 200, यहाँ पे 2 इंटू 200 हो जाएगा प्लस 1.5 600 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 100 हो जाएगा प्लस 700 इंटू 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस 10 से ये कैंसिल होगी, 15 7 105 होता है और 0 लग जाएगी। 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पे 2 4 जा 8, इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल होगी, 15 दूनी 30, मतलब 300 और 800, ये हो जाएगा 1100, ठीक है। यहाँ पे 400 और 15 छिके 90 होता है, इस पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, 900 प्लस 400 हो जाएगा 1300। यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 0, इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो गई, 15 7 105 1050 और यहाँ पे 1250 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हमारा कहाँ पे आया है 1300 पे, ठीक है। तो 1300 हमारा क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट है। और 200 एंड 600 बेल्स हमें लेनी पड़ेगी। 200 बेल्स हमें टाइप ए की लेनी पड़ेगी, 600 हमने बी की लेनी पड़ेगी। हमारे पास 15 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब 16 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्टील ट्रंक्स, ठीक है। यहाँ पे ही हैज़ 2 मशीन ए एंड बी, कंप्लीटिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर्स 3 हार्स ऑन मशीन ए। हमारे पास क्या है 2 टाइप के ट्रंक्स है, तो एक ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का और ये हो गया सेकंड टाइप का, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको यहाँ पे ले लेते हैं बी। तो जो फर्स्ट टाइप का ट्रंक है, ठीक है,
जो ये हमारा फर्स्ट टाइप का ट्रंक है, 3 हार्स ऑन मशीन ए चाहिए और 2 हार्स ऑन मशीन बी चाहिए, ठीक है। वेयर एज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रंक क्या है, 3 हार्स ऑन मशीन ए एंड 3 हार्स ऑन मशीन बी, ठीक है। ए एंड बी कैन वर्क एट द मोस्ट 18 हार्स एंड 14 हार्स पर डे। अब जो ए एंड बी है वो क्या कर सकते हैं, एट मोस्ट ये 18 घंटे काम कर सकती है और ये 40, क्योंकि ये भी हार्स में थे ये भी हार्स में ही है तो मिनट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अर्न कितना कर रहे हैं वो प्रॉफिट, जो फर्स्ट टाइप के हैं वो 30 और एक कर रहा है 40, ठीक है। अब हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाना है। तो जेड तो हमारे पास क्या होगा 30x + 40y, और जो कि दिखाना है हमने मैक्सिमम। फिर हमारे पास क्या है 3x + 3y, यहाँ पे एट मोस्ट दिया हुआ है तो 18, यहाँ पे 2x + 3y और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे हम। इक्वेशन में चेंज कर दिया पहले तो, टेबल बना लेंगे। x को 0 रखा 3 6 18, y 6 आ गया। y को 0 रखा 3 6 18, x 6 आ गया। x को 0 रखा तो 14/3, 3 4 12, 2 बचा, 3 6 18, ऐसे आता जाएगा। 0, y को 0 रखेंगे 2 7 14। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। x 0 है तो y 6, y 0 है तो x 6, तो 6 और 6 को मिला देते हैं पहले तो। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। x 0 है, y 4.67 है और ये y 0 है, x हमारे पास 7 है। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ये भी हमारे पास ट्रू है, 0 < 18 होएगा, 0 < 14 होएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये शेडेड रीजन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। अब ये वाला सेकंड इक्वेशन का था, सेकंड इक्वेशन में y 4.67 मतलब क्या है 14/3, 0 एंड 14/3 था, ठीक है। ये 0 एंड 0 है। यहाँ पे हमारे पास क्या था 6 एंड 0, और ये कैसे निकलेगा दोनों को सोल्व करके। तो देखो एक इक्वेशन हमारे पास 3x + 3y और 2x + 3y, तो दोनों में y तो सेम है तो सीधा सोल्व कर देते हैं। 2x + 3y = क्या है 14, कैंसिल करेंगे, कैंसिल, x = क्या आ गया 4। जब x = 4 करा 3 4 12 + 3y = 18 हो गया। 3y = 12 18 - 12 करेंगे 6, y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो पॉइंट क्या आया 4 एंड 2। अब हमारे पास z क्या था 30x + 40y, पॉइंट क्या है 0 0 है, 4 एंड 2 है, 6 एंड 0 है, 0 एंड 14/3 है। यहाँ तो 0 आ जाएगा। 30 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 40 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ 30 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 40 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 है, 40 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 14/3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 + 4 2 8, तो ये कितना आ रहा है 200। यहाँ पे 6 3 18, यहाँ आ रहा है 180। यहाँ पे 14 4 56, 560 आ गया, और 3 से डिवाइड करने पे 3 1 3, 3 8 24, 3 6 18, 3 6 18, इस टाइप से आता जाएगा। हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था। मैक्सिमम हमारे पास क्या आया है 200, तो जेड हमारे पास क्या आया है 200 मैक्सिमम, ठीक है। किस वैल्यू पे 4 एंड 2 पे। तो हमें फर्स्ट है जो उसके लिए तो हमने क्या बनाने पड़ेंगे 4 और उसके लिए 2, तो 4 ट्रंक्स तो हमने फर्स्ट टाइप के बनाने पड़ेंगे, 2 ट्रंक्स हमने सेकंड टाइप के बनाने पड़ेंगे, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट 200, ठीक है। 16th भी हो गया हमारे। अब क्या है 17th क्वेश्चन। यहाँ पे 17 क्वेश्चन में हमें पहले ही टेबल बना के दी हुई है तो हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। मशीन दे रखी है 3 टाइप की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ए और बी हमें प्रोडक्ट गिवन है टॉयज़। तो यहाँ पे 12 6 18 0 6 एंड 9 ये है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 hours पर डे।
तो हमें क्या दिया हुआ है, 6 हार्स चाहिए उसको पर डे के लिए, हर एक मशीन को। मशीन के लिए है तो 6 हार्स और 6 हार्स। और जो हमें देखो 3 मशीन आर नीडेड फॉर दिस पर्पज़ एंड इन टाइम, ये जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मिनट्स गिवन है हमें। तो 6 हार्स के बजाय हम 6 6 36, यहाँ पे भी 360 और यहाँ पे भी 360 बना लेंगे। और मशीन इज़ अवेलेबल फॉर द मैक्सिमम पीरियड है, तो ये हमें क्या दिया है, मैक्सिमम पीरियड। इफ़ द प्रॉफिट ऑन ईच टॉयज, ठीक है, प्रॉफिट ऑन ईच टॉय ए इज़ 7.50 एंड बी पे हमें कितना हो रहा है 5, तो जेड क्या हो गया 7.50x + 5y। हमने शो करना है कि 15 टॉयज़ तो हमने ए के बनाने पड़ेंगे, 30 बी के बनाने पड़ेंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये हमें आंसर गिवन है कि x तो हमारा 15 आना चाहिए और y हमारा 30 आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमम। तो इक्वेशन बनाते हैं, 12x + 6y यहाँ आ जाएगा 360, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट दी हुई है हमें। फिर यहाँ 18x यहाँ आ जाएगा 360, यहाँ 6x + 9y यहाँ आ जाएगा 360। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 2 12x + y और साथ में इक्वल का 6 साइन बना देते हैं, 6 6 36 और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 18 कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 2 6x, 3 3 9y और यहाँ 3 1 3, 3 2 6 एंड 0। ये आ गई हमारे पास 2 इक्वेशन। इसको भी इक्वल बना लेते हैं। यहाँ से ही पता चल रहा है 0 लेस देन 360 ट्रू, 0 लेस देन 360 ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। तीनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ट्रू। अब क्या बना लेते हैं इसकी, x 0 है तो y हमारे पास क्या आ गया 60, y 0 तो x हमारे पास क्या आ गया 30। यहाँ पे इसकी तो सच बनाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे x हमारे पास 0 है तो y क्या आ जाएगा 3 4 12, यहाँ पे 2 6 12 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, 10 10 का गैप लेके बना लेते हैं अपनी टेबल को। 10 20 30 40 50 एंड 60, 10 20 30 40 50 एंड 60, ठीक है। x 0 है तो y हमारे पास 60 है और ये हमारे पास कितना है 30, तो इसको मिला देंगे हम। ये फर्स्ट इक्वेशन, x = क्या है हमारे पास 20, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के x 0 y 40, y 0 x हमारे पास क्या है 60, इसको भी मिला देंगे। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तीनों ही हमारे पास क्या थी, ट्रू। तो हमारे पास कॉमन रीज़न हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये और ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक तो आ गया 0 एंड 40, एक है 0 एंड 0, एक है हमारे पास 20 एंड 0। यहाँ इस लाइन पे ये वाला पॉइंट, x तो हमारे पास 20 है और y कैसे निकलेगा, देखो ये किस लाइन को कट करके जा रहा है, फर्स्ट लाइन को। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, 2x + y = 60 और x हमारे पास क्या है वहाँ पे 20 है, तो 2 2 4 40 + y = 60 हो गया और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो y भी हमारे पास क्या आ गया 20। वैसे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 20 ही बन रहा है। अब जो ये पॉइंट है, अगर हमारा यहाँ पे तो 30 आ रहा है, यहाँ पे 15 समथिंग कुछ आ सकता है। तो यहाँ देखो हमारा थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन को कट करके आ रहा है, ये है और एक ये है। x तो हमारे पास सेम है तो हम सिंपल सोल्व कर देते हैं इसको। माइनस के 2 y = माइनस के 60 बचा, y तो देखो हमारे पास 30 ही आ गया। यहाँ पे 2x + 30 = 60 करेंगे तो 2x = 30 हो जाएगा, 60 - 30, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 15। तो देखो हमारे ग्राफ से भी हमें पता चल जाता है कि हमारा करेक्ट आ रहा है या नहीं। अब देखो पॉइंट तो आ गया हमारे पास 50 एंड 30, अब इस पे हमें मैक्सिमम भी आना चाहिए हमारा, तभी हम अपने सम को ठीक कह सकते हैं। तो 7.50x + 5y, तो एक तो हमने देखना है 0 एंड 40 पे, एक हमने देखना है 0 एंड 0 पे, एक हमने देखना है 20 एंड 0 पे, एक हमने देखना है 20 एंड 20 पे, एक हमने देखना है 15 एंड 30 पे। ये तो 0 हो गया, 5 इंटू क्या करना पड़ेगा 40, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7.5 इंटू
20 करना पड़ेगा। 7.5 क्योंकि ये 0 भी हमें ज़रूरत नहीं लगाने की। 20 एंड 5 इंटू 20, यहाँ पे 7.5 इंटू 20 सॉरी 15 प्लस 5 इंटू 30, यहाँ पे 200 आ रहा है। यहाँ पॉइंट से 0 कैंसिल, 75 दूनी 150 होता है, यहाँ पे पॉइंट कैंसिल 150 और ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 250। यहाँ पे 15 5 जा 75, 7 15 7 जा होता है 105, 105 के अंदर 7 ऐड करेंगे 112 और एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट लगा लेंगे। 5 3 जा 15 ऐड करेंगे 2 6 2.5, तो हाईएस्ट हमारा यही आ रहा है। तो जेड हमारा मैक्सिमम कहाँ आया 262.5 पे, और जो कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 15, वाई की हमारे पास क्या आई है 30 आई है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव, क्योंकि हमने शो करना था तो हैंस प्रूफ भी लिख के आएंगे हम कि हमने प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो अच्छा, इन्होंने 17 का क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, क्योंकि ये क्या हो जाता है शो डेट कह रखा है ना यहाँ पे शो डेट, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे हैंस प्रूव करके आंसर दे आएंगे बस हम। आज हम यहीं तक करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन रह गए हैं हम आगे अपनी वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।